गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल ईथर फिनोल पार्ट सेकंड के बारे में। एल्कोहल फिनोल ईथर पार्ट सेकंड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में। पहले उसे सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। चलो शुरू करते हैं। तो पहले इसका होमवर्क आई होप मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, और जिनसे नहीं बना चलो समझते हैं, और जिनसे बन गया अपना आंसर चेक करना कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो बात करते हैं, सर हमें दिया हुआ है एनिसोल और साथ में दिया हुआ है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है? तो सर ये हो जाता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O यहां पर, C डबल बॉन्ड O यहां पर, और इन दोनों के बीच में O इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर सक्सेनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, साथ में AlCl3 दिया हुआ है। तो AlCl3 का काम क्या होता है बताओ जल्दी से। सर AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, आपने हमें बताया हुआ है, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो समझना इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किस तरीके से होने वाला है। सर यहां पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है और यहां पर भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो ध्यान से, जब ये ऑक्सीजन यहां पर रेजोनेंस करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और वो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। बात समझ में आती है अच्छे से? देखो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहां दिया, इसके ऊपर आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव जैसे आया उसने बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव बनवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है सर यहां पर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके यहां पर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये कार्बोकेटन यहां पर ज्यादा स्टेबलाइज है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहां पर हो पा रहा है। अब क्या हो रहा है सर? ये डबल बॉन्ड यहां बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक होके O के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, उस नेगेटिव के बाजू में तो ये AlCl3 जुड़ जाएगा। क्लियर अच्छे से? अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके रिंग के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर जाएगा तो हमें देखना है कि ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा। तो जल्दी से देखो, ये जो ग्रुप है सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट देगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। अब जल्दी से सोचो, ऑर्थो पे जुड़ेगा कि पैरा पर? तो सर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो रहा होता, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता तो सर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो पे जुड़ जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि OCH3 है, अल्कोहल फिनोल ईथर, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो कार इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जोड़ देते हैं OCH3 की पैरा पोजीशन पे ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है रिंग के ऊपर जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, यहां पर कार्बन, और दो समझो ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है, अगर मैं यहीं से नंबरिंग करूं 1 2 3 एंड 4, तो सर 1 वाला कार्बन तो ये रहा जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाजू में एक, मतलब ये 1 2 3, तो यहां पर 1 2 3 इस तरीके से 2 3 एंड 4, और 4 पे है हमारे पास C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, और साथ में दिया हुआ है AlCl3 पॉजिटिव, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक किया होता है, ये हो जाएगा AlCl3 पॉजिटिव। क्लियर चीज? अब होगा क्या? होगा ये कि सर जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर जुड़ता है तो वहां से H हाइड्रोजन रिलीज होती है, और वो हाइड्रोजन कहां पर आ जाती है? यहां पर AlCl3 रिलीज होके H+ यहां पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये आपके पास फाइनली जो बनने वाला है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर H आ जाएगा और ये पूरा कंपाउंड यहां से हट जाएगा। क्लियर अच्छे से? अब ये बन गया हमारे पास यहां पर तो C डबल बॉन्ड O, साथ में C डबल बॉन्ड OH। क्लियर चीज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे क्या होगा सर? आगे ये होगा कि अगर हमने जिंक अमलगम विद HCl लिया हुआ है, जिंक अमलगम विद HCl लिया हुआ है, तो सर ये जो जिंक अमलगम विद HCl क्लीमेंशन रिडक्शन कर देगा। सर यहाँ की जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की कंप्लीट वाट लगा के, इस ऑक्सीजन की कंप्लीट वाट लगा के यहां पर इस ऑक्सीजन की कंप्लीट वाट लगा के इसे कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। समझ में आता है? ये जिंक अमलगम कीटोन जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन, उसे कंप्लीट वाट लगा देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो हो गया ये बात। तो अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है यहां पर? सर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि केवल CH2 जुड़ा है और ये ओपन रहे, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा माइंड और लगाना है कि सर ये जो HCl दिया हुआ है,
ये जो HCl लेते हैं हम, ये HCl यहां से इस OH को भी रिलीज करवा देता है और यहां पर बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है, वैसे ही ये HCl भी एक काम कर सकता है कि इस OH को वाटर बना के यहां से रिलीज कर देगा, कार्बोकेटाइन यहां पर बन जाएगा जो कि वापस से बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। बात समझ में आती है? ये H+ आएगा, इसको वाटर बना के रिलीज कर देगा, यहां पर पॉजिटिव बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से जुड़ जाएगा कहां पर? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो जल्दी से सोचेंगे कहां पर जुड़ेगा? ये वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर बनने वाला, जहां पर इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा हो। तो समझो अगर मैं बात करता हूं ये कार्बोकेटाइन अगर यहां पर जुड़ता है तो सर 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये कार्बोकेटाइन जो है ये जाके यहां पर अटैक कर देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर चीज, और यहां से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है क्या जहां पर ये कार्बन रिंग के ऊपर जुड़ के 6 मेंबर की रिंग बना रहा है और ये ऑक्सीजन यहां से गायब हो चुका है? तो जल्दी से सोचो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? सर पहला और दूसरा तो आपने पिछले लेक्चर में ही हटवा दिया था, ए और बी तो नहीं बनेंगे। सी और डी में से देखो, अगर मैं बात करता हूं ये OCH3 की ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया हुआ है, क्या ये कार्बोकेटाइन कहां पर अटैक कर रहा है? सर यहां पर। तो इस OCH3 के जस्ट 1 और 2 एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे ये जाके जुड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सर हमारा आंसर आ जाएगा डी। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा डी। एक बार थोड़ा सा और समझ लो। सर हमने सिंपल पहले सक्सेनिक एनहाइड्राइड लिया, वहां से कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनाया, उसने रिंग के ऊपर अटैक किया पैरा पोजीशन पे, तो ये जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। बाद में एज इट इज ये हमारे पास बना C डबल बॉन्ड OH। जिंक अमलगम विद HCl क्या करता है? सर रिडक्शन कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है। तो इसे ऑक्सीजन हटा के यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देगा, क्लियर चीज। अब और साथ में क्या करता है? C डबल बॉन्ड OH है ना सर, इस OH को भी वाटर बना के रिलीज कर देता है। OH को वाटर बना के रिलीज किया तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। तो फटाक से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा यहां पर और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और जैसे ही 6 मेंबर की रिंग बनी, ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप भी जिंक अमलगम के द्वारा जो है रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो भी जिंक अमलगम के द्वारा रिड्यूस हो चुका है। तो सिंपल इस OCH3 के साथ में यहां पर केवल और केवल 6 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। तो ये JEE मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज के क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने पहले देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स रेड कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं तो ध्यान दो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है? सर ये अल्कोहल के साथ में रेड कलर देता है। आपको याद होना चाहिए ब्लड रेड कलर देता है, क्लियर चीज। तो रेड कलर अगर ये देगा तो अल्कोहल कहां पर दिया हुआ है देख लो। ये अल्कोहल है क्या? नहीं सर, फिनोल है। फिनोल के साथ में वो जनरली ब्लैक कलर या ब्राउन कलर देता है ना। तो अल्कोहल, हमें तो रेड कलर की बात कर रहा है, मतलब अल्कोहल देखना है। तो सर अल्कोहल तो एक ही जगह पर दिया हुआ है, अल्कोहल तो एक ही जगह पर दिया हुआ है। आंसर आ जाएगा डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिसको सेरिक अमोनियम टेस्ट ही नहीं पता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ही नहीं पता है, तो फिर दिक्कत होने वाली है बेटा। ये याद होना चाहिए। अल्कोहल के लिए प्राइमरीली अल्कोहल के लिए बहुत अच्छा टेस्ट होता है ये। अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो रेड होता है। हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई Z इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो जल्दी से सोचो क्या क्या बनेगा। अगर तुमसे बनता है तो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और नहीं तो फिर जल्दी से वीडियो ऑन करके देखना शुरू कर दो। बात करते हैं सर NaOH जो है OH माइनस देगा। बेसिक मीडियम में अल्कोहल जो है, ये जो फिनोल है, NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? फिनॉक्साइड आयन बना देगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये H+ यहां से रिलीज हुआ और बन जाएगा O नेगेटिव। ये OH माइनस उसकी हाइड्रोजन चुरा के भाग गया, हमारे पास बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अटैक कर सकता है इस वाले कंपाउंड के ऊपर। कहां पर अटैक करेगा? सर ये देखो, ये जो कार्बन है अल्फा पोजीशन पे, ये जो Cl जुड़ा हुआ है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना इजीली पॉसिबल है। ये O नेगेटिव, ये भाई साहब O नेगेटिव अटैक कर देंगे यहां पर और Cl को रफा दफा कर देंगे। हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH एज इट इज वहां पर जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा सर, O और यहां पर रिंग, और रिंग के जस्ट बाजू में हमारे पास ऑक्सीजन के यहां पर बनेगा CH2
C डबल बॉन्ड O OH। यहां तक समझ में आता है क्या सर? OH का OH माइनस उसका हाइड्रोजन लेके भागा, O नेगेटिव बना, वो O नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक कर सकता है, Cl हटा के CH2 C डबल बॉन्ड OH के ऊपर जुड़ सकता है, जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, X हमारे पास बन गया। SOCl2 क्या करता है सर? SOCl2 हमारा क्या है? ठाकुर है ना, ये ठाकुर है सर, ये ऑक्सीजन को छुड़वाने जाता है, ये ऑक्सीजन को छुड़वाने जाता है, OH हटा के क्या बना देता है? Cl चिपका देता है। हमें पता है बहुत अच्छे से कि ठाकुर ऑक्सीजन को छुड़वाने जाएगा, अपने हाथ कटवाएगा और OH हटा के वहां पर Cl बन जाता है। इस रिएक्शन में आपको पता भी होना चाहिए SO2 भी बनता है और HCl भी बनता है। SO2 गैसियस प्रोडक्ट है, तो ये जो SOCl2 वाला रिएक्टेंट है ये बहुत अच्छा यील्ड जो है हमें देता है। क्लियर चीज? OH हटा के कंपाउंड में से Cl चिपकाना है तो SOCl2 का यूज हम कर सकते हैं। तो हमारे पास OH हट के क्या आ चुका है? Cl आ चुका है। क्लियर चीज? अब Cl अगर आ गया, समझो अगर मैंने OH हटाया है यहां से और Cl बना दिया तो AlCl3 क्या करता है सर? AlCl3 हटा देता है Cl को, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर और ये इसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर देता है क्लोरीन एल्यूमिनियम को। ये AlCl3 क्या करता है? इसका क्लोरीन लेके भागा, इसने अपना लोन पेयर दिया, समझो इसने अपना लोन पेयर दिया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो यहां से बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर बना देगा पॉजिटिव चार्ज। समझो दोबारा, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया AlCl3 को, जैसे ही लोन पेयर दिया इसके ऊपर आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फटाक से बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव शिफ्ट कर देता है कार्बन के पास, जो कि फिर से बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है, तो ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इसी के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो जल्दी से क्या बोलेंगे सर? ये जो है हमारे भाई साहब, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये कार्बन पॉजिटिव अटैक कर देगा। यहां पर कितने मेंबर की रिंग बनेगी? जल्दी से सोचो सर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, सर 5 मेंबर की रिंग बनेगी, जिसमें 1 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O। तो जल्दी से सोचो, ये बनेगा इस तरीके से फिनोल और यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, समझो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 के साथ जुड़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा ज्यादा जोड़ दिया क्या? ज्यादा जोड़ दिया, समझो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 के साथ 2 के साथ 1 और 1 के साथ में 5, इस तरीके से जुड़ेगा। जल्दी से ये 3 के साथ 2 के साथ में 1 और 1 पोजीशन पे हमारे पास जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O। ये समझ में आता है क्या? ये समझ में आता है सर। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O दिया रहेगा। जल्दी से ऐसा कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ कि सर ये तो 6 मेंबर की रिंग हटा दो, ये भी 6 मेंबर की रिंग हटा दो, ये और ये जो दोनों है 5 मेंबर की रिंग है, लेकिन C डबल बॉन्ड O इसमें है क्या? नहीं है सर, इसी में है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छे से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जिंक अमलगम विद HCl दे दिया होता तो हम क्या करते? इस C डबल बॉन्ड O को भी हटा देते, एल्केन बना देते, कंप्लीट वाट लगा देते किसकी? एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। तो ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH ये जो SOCl2 उसने OH हटा के Cl चिपकाया, AlCl3 Cl लेके भाग गया, पॉजिटिव बना, उस पॉजिटिव ने एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करके 5 मेंबर की रिंग बना दी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट। X ऑन ट्रीटमेंट विद CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दिया हुआ है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां पर एक O भी लगा देना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस। जल्दी से देखेंगे सर, फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या होता है रिएक्शन? याद है आपको कुछ ऐसा सर? फिनोल की अगर रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन अगर करवा दी जाए CO2 के साथ, किसके साथ? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO2 के साथ, और साथ में हमने क्या लिया हुआ है सर? हमने लिया हुआ है बेसिक मीडियम NaOH। ऐसा क्यों लेते हैं आपको पता है सर? ये बेसिक मीडियम में जो फिनोल होता है ना, ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये H+ यहां से भाग गया, H+ यहां से भागा, क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर चीज?
इस नेगेटिव की वजह से ये रिंग जो है ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है। ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो ये जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल का इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है। तो NaOH का काम क्या है, फिनोल को आयोनाइज करवा देना, फिनोक्साइड आयन बनवाना, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है। क्लियर चीज। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। किसे बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन को हम कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो रहा है तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, नहीं हो रहा है तो पैरा पर जुड़ेगा। तो जल्दी से सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो हम बात करते हैं ये जो CO2 है ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ता है और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है सर, शुरुआत में तो पहले O नेगेटिव, यहां पर C डबल बॉन्ड OH बनता है, ये आपको पता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। पहले तो यहां पर O नेगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन करवा दिया, यहां पर दिया हुआ भी देखो, CO2 in the presence of NaOH followed by acidification produces। अगर सर इस कंपाउंड का एसिडिफिकेशन करवा दिया तो ये नेगेटिव हट जाता है और यहां पर आ जाता है H, ये H+ ले लेता है वाटर से या किसी भी डाइल्यूट एसिड से, तो ये हमारे पास बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन बहुत ही शानदार है। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए या तो तुम रेमा-टिमान रिएक्शन का यूज करो, CCl4 विद NaOH, या फिर आप जो है CO2 विद NaOH ले लो, कोल्बे रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बना। अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए सर, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो समझो अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये सर, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। यहां पर अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दी जाती है फिनोल के साथ, मतलब इस कंपाउंड के साथ, तो क्या होता है सर, इसका एसिटाइलेशन हो जाता है। क्या होता है सर, इसका एसिटाइलेशन होता है। इसका अगर एसिटाइलेशन करवाना है तो या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो या फिर एसिटिल क्लोराइड, दोनों कंपाउंड से इसका क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन होता है। और एसिटाइलेशन किस तरीके से होता है तो सर, यहां पर इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करता है, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड वापस आए तो ये कंपाउंड यहां से रिलीज हुआ, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आना चाहिए था पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, जैसे इसने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना H+ रिलीज कर देगा और वो H+ किसके साथ चल जाएगा, इस लिविंग ग्रुप के साथ में एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्लियर चीज, एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये जो CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप है उसके ऊपर जाके जुड़ेगा और बहुत ही शानदार कंपाउंड हमारे पास मिलेगा, बहुत ही शानदार कंपाउंड हमारे पास मिलेगा, जिसे आप पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। पेन किलर होता है बहुत ही शानदार, ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। इसका नाम याद है क्या आप सभी को, बच्चे बोले हाँ सर याद है, एस्पिरिन आपने बताया था, ये होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन पेन किलर के रूप में यूज होती है, एनाल्जेसिक होती है और इसका आईयूपीएसी नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पोजीशन पे दो, समझो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पे एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है, इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन कंपाउंड है, ये कंपाउंड बनेगा तो जल्दी से देखो कहां पर बन रहा है, जल्दी से देखो कहां पर बन रहा है, पैरा पोजीशन पे बनाना है क्या, नहीं सर ऑर्थो पे मेजर बनेगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट। और X हमारे पास क्या बना था सर, X हमारे पास बना था ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इससे मैं बोल सकता हूं। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा आंसर ए, क्योंकि X जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना, उसका एसिटाइलेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए। ये बनता है एस्पिरिन, जिसका नाम बच्चों को वैसे बहुत अच्छे से याद भी होता है और याद होना भी चाहिए। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जेई नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पेन किलर बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और आईयूपीएसी नेम भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर चीज। अच्छा एक बात और समझो, जब इस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का एसिटाइलेशन करवाया जाता है तो क्या हो रहा है सर, एसिटाइलेशन करवाने पर यहां की H तो हट गई,
हाइड्रोजन हट गई, कौन चिपक गया सर? CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप चिपक गया। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड का एसिटाइलेशन करवाया जाता है तो कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटेगी और CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ेगा, तो कितने अमाउंट से मास में इंक्रीमेंट होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देना सर, एक हाइड्रोजन हटी तो -1 करना पड़ेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, केवल CH2 समझो CH2 C डबल बॉन्ड ग्रुप, इसका मास बढ़ेगा, बस इतना मास बढ़ेगा। देखो यहां से हाइड्रोजन हटी और CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन यहां से माइनस कर दो। ठीक, अब बचा केवल CH2 C डबल बॉन्ड ग्रुप, इतना मास बढ़ेगा, तो कंपाउंड में जितने भी OH ग्रुप प्रेजेंट्स हैं वहां सभी पर एसिटाइलेशन करवाओगे तो हर एसिटाइलेशन पे इतना मास बढ़ेगा, और मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूना 24 और 16 40 और 2 42, 42 से मास बढ़ता है। याद होना चाहिए, जब कभी भी कंपाउंड का एसिटाइलेशन करवाया जाता है, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड हो चाहे एसिटिल क्लोराइड हो, एसिटिल क्लोराइड दिया होता ना तब भी हम यहां पर आंसर दे सकते थे। ये होता है लिविंग ग्रुप, ये हो जाता हमारा लिविंग ग्रुप। तो जब ऑक्सीजन यहां पर अटैक कर देता, ये बॉन्ड शिफ्ट होता, बॉन्ड वापस आता, तो Cl यहां से रिलीज हो जाता, वापस से यही कंपाउंड बनता, दोनों केस में यही कंपाउंड बनता। और आपको याद होना चाहिए कंपाउंड का मास कितने से बढ़ेगा सर, 42 से बढ़ेगा। एक बार एसिटाइलेशन हुआ तो मास 42 से बढ़ता है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो फिनोल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, अब ये नाम ही बच्चों को शायद आधुनिक को तो बनेगा ही नहीं, तो क्या नाम है सर? नाम है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। समझेंगे, फॉर्मेट तो समझ में आता है सर, एक कार्बन वाला है ना, क्लोरो जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा, मिथाइल मतलब अल्काइल के रूप में मिथाइल, मतलब सर ये एस्टर दिया हुआ है, क्या है ये, इथाइल एसीटेट जानते हो ना, ऐसे ये फॉर्मेट है, ये एस्टर है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म प्रोडक्ट A। चलो समझते हैं A क्या बनेगा, पहले A बना लेते हैं। सर हमारे पास दिया हुआ है OH और ये हो जाएगा फिनोल। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं बताओ जल्दी से। सर हम रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अच्छा समझो, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो सर ये तो हमारे पास फॉर्मेट हो गया, क्लोरो जोड़ना तो यहां पर क्लोरो हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, ये क्लोरोफॉर्मेट हो गया, लेकिन मिथाइल कहां रह गया? तो भैया एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल एसीटेट होता ना, मतलब ये समझो RC डबल बॉन्ड OR', यही एस्टर का एक जनरल फॉर्मूला है। जहां पर सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं इसे अपन, इसे बोलते हैं अल्काइल, मतलब मिथाइल है तो एक कार्बन मैंने यहां जोड़ दिया, ठीक, और फॉर्मेट है मतलब एक ही कार्बन है तो यहां पर एक कार्बन भी जोड़ दिया, और ये जो R था इसकी जगह पर कुछ दिया हुआ नहीं है सर, तो हम सिंपल क्या मान रहे हैं, उसने क्लोरो बोला हुआ है ना, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये मिथाइल, ये यहां पर क्लोरो और ये एस्टर है इसलिए 8 मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अब समझो हमने क्या किया हुआ है सर, NaOH भी लिया हुआ है। NaOH क्या करेगा सर, NaOH सिंपल वही काम करेगा, एसिड है ना, एसिड की हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, इसे बना देगा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनोल की रिएक्शन में NaOH का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी हाइड्रोजन लेके भाग जाता है। और आपको ये याद होना चाहिए, एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, एल्कोहल जो है NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, याद होना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, विद प्रूफ बताया था, क्यों नहीं देते हैं वो भी बताया था। चलो समझो, अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके यहां पर अटैक करता है, ये नेगेटिव अटैक करता है यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड वापस आया, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है सर, Cl ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये Cl यहां से रिलीज हो जाएगा और ये पूरा कंपाउंड इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। तो हमारा जो A बनने वाला था, A क्या बनने वाला था सर, OC डबल बॉन्ड OCH3 ये बना, और यहां पर बेंजीन की रिंग एज इट इज रहेगी, तो ये हमारे पास पहला A कंपाउंड बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है? नहीं सर, आराम से समझ में आता है। उस ऑक्सीजन ने अटैक किया, Cl हटा दिया और ये पूरा कंपाउंड जाके वहां ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दिया, हमने ये जोड़ दिया भैया। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, A रिएक्ट्स विद Br2 फॉर्म प्रोडक्ट B। अच्छा A एंड B आर रेस्पेक्टिवली, भाई A तो बना दिया हमने, B भी बना देते हैं। देखेंगे एक ही रिएक्शन अगर मैंने Br2 के साथ करवा दी, वैसे इन्हें कुछ देना चाहिए था, किसके प्रेजेंस में नहीं दिया, हम LCl3 मांग के चलेंगे, वैसे दिया रहना चाहिए था। Br2 अगर मैंने इसकी रिएक्शन Br2 विद AlBr3 के साथ करवा दी, समझना,
तो क्या होगा सर, ये ब्रोमिनेशन करता है, ब्रोमिनेशन रिंग के ऊपर करेगा, तो चूंकि ये जो है हमारा ऑप्शन का लोन पेयर इस रिंग को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या जो ब्रोमिनेशन है वो कहां पर होगा, ऑर्थो या फिर पैरा पर। क्या मुझे बताओ, अगर ये Br ऑर्थो पे जुड़ा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं सर, हिंड्रेंस हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो ये Br फटाक से कहां पर जाके जुड़ेगा सर, जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा बी, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर पैरा पोजीशन पे हम जोड़ देंगे इसके Br, पैरा पोजीशन पे हम जोड़ देंगे यहां पर Br, ये हमारा जो है कंपाउंड B बन जाएगा, ये कंपाउंड है B। जल्दी से देख लो कहां पर A और B दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सोचेंगे सर A जो है OCO3 है ना, कहां पर दिया हुआ है, पहले वाले पे दिया है क्या, नहीं सर वो तो नहीं दिया, इसमें सर हाँ ये दिया हुआ है, C वाले में दिया हुआ है, और पैरा पोजीशन पे Br, सर पैरा पोजीशन पे Br, हाँ वो भी दिया हुआ है, तो ये आंसर तो हो गया। लेकिन और को भी जल्दी से चेक कर लो, कुछ है क्या, OH गलत, इसमें देख लो सर इसने तो मेटा पोजीशन पे जोड़ दिया, गलत बात है सर, मेटा पोजीशन पे आंसर नहीं आएगा, सिंपल हम देखेंगे उसके पैरा पोजीशन पे ही जाके Br जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे Br होना चाहिए, तब जाके हमारा ऑप्शन बी आएगा, मतलब ये हमारा बी कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा सी। एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसमें पैरा पोजीशन पे दिया हुआ है, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लाइन डायग्राम दिया तो शायद बच्चों को दिक्कत आई होगी, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है, फिनोल के साथ NaOH लिया है मतलब फिनोक्साइड आयन तो बनाना ही है, कोई और ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई सी इन द रिएक्शन। हमारे पास जो है ये रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले बताओ NaNO2 विद HCl क्या करता है सर, ये तो एक पूरे दुनिया में एक ही कंपाउंड है जो डाइजोनियम बनाने के लिए यूज होता है, NH2 हटा के, ये NH2 जो है एनिलीन, इसको हटा देता है और N2 पॉजिटिव बना देता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो A क्या बनेगा सर, ये मैं यहीं पर ही हटा देता हूं और बना देता हूं N2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, क्लियर है क्या, ये बन गया हमारा A कंपाउंड। CH3 एज इट इज बैठ के देखेगा कि भैया मेरे काम की कोई बात अभी नहीं हो रही है, सीधा ये जो कंपाउंड आया NH2 के ऊपर अटैक किया, N2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बना दिया, A बन गया। वाटर डाल देंगे तो क्या होगा सर, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, इस N2 को रिलीज करवा के OH वहां पर चिपका देगा, तो हमारा B जो बनने वाला है सर, B बनेगा CH3 और इसके पैरा पोजीशन पे N2 जो है वो हट जाएगा, कौन आ जाएगा सर, OH आ जाएगा। समझ में आता है, अगर वार्म वाटर डाल दिया, बॉइल वाटर डाल दिया तो N2 हट जाएगा सर, वाटर वहां पर जाके जुड़ जाएगा, वाटर का OH वहां पर जाके जुड़ेगा, ये बन गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, CHCl3 विद QH विद हीटिंग और डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl तो इसलिए दिया रहता है बच्चों कि जब बेसिक मीडियम लेते हैं तो फिनोल जो है फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, उसके बाद जो है उस फिनोक्साइड आयन को वापस से फिनोल बनाने के लिए डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं या एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। तो इस वाले से तो डरना नहीं है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपको पता है क्या क्या होता है, हाँ सर आपने बता रखा है, फिनोल की रिएक्शन अगर CHCl3 विद QH के साथ करवा दी जाए तो DCC डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, और ये जो DCC है वो जाके फिनोल की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, जिसे हम रिमर टीमान रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर चीज। और वहां पर बाद में उससे एल्डिहाइड बन जाता है। अगर CCl4 लिया होता ना सर, CCl4 लेने पर वहां पर हमारे पास एल्डिहाइड नहीं सर, एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड। तो यहां पर हम बोलेंगे इस OH के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, सर पैरा तो ब्लॉक किया हुआ है, तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे हम जोड़ देंगे CHO, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा OH यहां पर, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, क्लियर चीज। चाहो तुम इस ऑर्थो पे जोड़ो चाहे उस पे जोड़ो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। पैरा पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी तुमने एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा हुआ है। चलो, और वैसे भी मेजर प्रोडक्ट की अगर बात, अच्छा मेजर की बात नहीं की है, उन्होंने केवल C बोला है, तो C हमारा यही आंसर आएगा। अगर CCl4 दिया होता तो मैं यहां पर C डबल बॉन्ड OH ले लेता, क्लियर चीज। तो C हमारा कहां पर बन रहा है, देखो जल्दी से, C बनेगा हमारे पास सर A ही बन गया क्या, हाँ सर A ही बन गया, ये हो गया आंसर। ये नहीं है, ये तो Cl ही जोड़ दिया, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा A। चलो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद A फॉर्म्स दिस। अच्छा बेंजीन जो है
उसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसी ए के साथ, तो वो ये बना देता है। अब ए कौन है हमें पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है भैया ए और बी बताओ, तो ए भी हमें बताना है किसके साथ रिएक्शन करता है, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, विच ऑन रिएक्शन विद बी फॉर्म्स दिस, उन्होंने दोनों में कंफ्यूजन कर दिया, हमें ये नहीं बताया कि रिएक्टेंट कौन लिया है, मतलब रिएक्टेंट तो दिया लेकिन तीर के निशान के ऊपर कौन है वो हमें बताया नहीं है। देखेंगे चलो अच्छे से, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं चलो समझो। सबसे पहले बेंजीन की रिंग, अच्छा पहले तो वीडियो पॉज करो, मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों को खुद से बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बनना भी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, जल्दी से अपना आंसर चेक करते हैं। चलो देखेंगे, तो सर हमारे पास है बेंजीन की रिंग, हमारे पास है बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग है। अगर मैंने इसके साथ ये बनाया, बेंजीन की रिंग के साथ में अगर मैंने ये कंपाउंड बना दिया, क्या बना दिया भैया, इसकी औरतों पर सी, थोड़ा इधर ही पार हो गया तो चलेगा, यहां पर हमने देखा ये CH3 इधर, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जोड़ दिया, तो मुझे बताओ रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर ये पूरा कंपाउंड कैसे जुड़ेगा। सर ये तभी जुड़ा होगा जब यहां पर है ना, ये वाला जो पूरा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन और ये, और यहां पर इसके साथ में Cl दिया होगा और L भी दिया होगा, तभी जाके ये फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन हुआ होगा। जो समझो फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन में Cl हटा, इलेक्ट्रोफाइल बना, वो जाके रिंग के ऊपर जुड़ेगा। क्लियर है क्या। तो जल्दी से 4 ऑप्शन में देखो, ये बना सकता है क्या सर, बना तो सकता है, लेकिन ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है, दो यहां पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, वो मिथाइल तो भाई के पास है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, अभी उसे पेंडिंग रखते वो आंसर नहीं होगा। क्या ये वाला कर सकता है क्या, हाँ सर ये तो कर सकता है, ये वाला कंपाउंड जो है बेंजीन के साथ में ये बना सकता है, ये भी हो सकता है आंसर। फिर आगे बात करते हैं सर बी डी भी, अच्छा बी सी डी भी कर सकते हैं, ए तो बिल्कुल हटा दो चलो, क्योंकि मिथाइल 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 तीनों में लगा हुआ है, तो बी सी डी में से हो सकता है। आगे बात करते हैं कि इस कंपाउंड की रिएक्शन बी के साथ करवाते हैं, जब वो ये वाला बना देता है, तो जल्दी से देखो इस कंपाउंड से यहां पर क्या डाला जाए कि ये बन जाए, तो सिंपल सर इसकी सी डबल बॉन्ड की कंप्लीट वाट लगानी पड़ेगी, उसे कंप्लीट कीटोन से कन्वर्ट करके किस में बनाना पड़ेगा, एल्केन में। किस में, एल्केन में। तो हमारे पास LiLH4 तो बिल्कुल हटा दो, NaBH4 तो बिल्कुल हटा दो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, केवल जिंक अमलगम विद HCl, डन, हमारा आंसर यही आएगा। क्लियर अच्छे से। और साथ में इससे कार्बोकेटाइन बनाना था तो हमारे पास LCl3 भी होना चाहिए था, तो यही आंसर आएगा। और इस कंपाउंड से ये बनाना है तो इस सी डबल बॉन्ड को हटा के एल्केन बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन चिपकानी पड़ेगी, तो जिंक अमलगम विद HCl ही है जो वो काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं सर, उसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। अगर यहां पर OH दिया होता, अगर यहां पर OH दिया होता तो फिर मैं इन दोनों में से टिक कर देता, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, X मोल्स ऑफ एनहाइड्राइड कंज्यूम्ड। अच्छा भैया चलो देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है कि पहले हमने LiLH4 के साथ रिएक्शन करवा दी, A बना, उस A की रिएक्शन करवा दी X मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास B बना। क्लियर चीज। अब हमें बोल रहा है बताओ कितने मोल एसिटिक एनहाइड्राइड लगे होंगे, भैया उतने ही मोल लगे होंगे जितने मोल OH प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में। क्यों, क्योंकि ये जो एसिटाइलेशन करवाता है, अगर NH2 होता वहां पर भी अटैक कर देता, अगर फिनोल का मतलब एल्कोहल का OH होता वो भी इसके ऊपर अटैक कर देता। तो हमें देखना है कहां कहां पर इस पूरे कंपाउंड में जो A बन रहा है ना, A, उस A में कहां कहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जल्दी से LiLH4 इसका रिडक्शन कर देगा, कितने एल्कोहल बनाएगा वो देख लो, आंसर आ जाएगा। सर LiLH4 हमें H नेगेटिव देता है, ये हमें देता है H नेगेटिव, तो H नेगेटिव जो है सर यहां पर भी अटैक कर सकता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, LiLH4 वाला H, और इस कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास A क्या बनेगा, पहले तो वो देखो सर, H नेगेटिव ने जब यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा, तो ये यहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड और ये हमारे पास बनेगा अल्कोहल। एल्डिहाइड जो बना उसके ऊपर फिर से अटैक होगा, है ना, पहले मैं उसे बना देता हूं। हमारे पास पहले तो ये बनेगा इस तरीके से, और यहां पर ये जो कंपाउंड है ना, अभी पहले इसे मैं ओपन ही रख देता हूं, सिंपल, ये बनेगा इस तरीके से, यहां पर OH, ये बना OH। ठीक, अब क्या होगा सर, अभी LiLH4 बिल्कुल इन दोनों को भी टिकने नहीं देगा, इनको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो H नेगेटिव फिर से आएगा, H नेगेटिव यहां अटैक करके बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, बॉन्ड वापस आएगा क्या, नहीं सर कुछ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पर भी H नेगेटिव फिर से अटैक करके ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा और वाटर से ये H+ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास, देखो समझो, यहां पर भी एक OH,
यहां पर भी एक OH और यहां पर भी एक OH। सर 3 OH बनेंगे तो 1 2 3 तीन जगह पर एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो बता दो जल्दी से एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल्स लगेंगे? सर 3 मोल्स लगेंगे। बात समझ में आती है? अब तुम्हें चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड दे के रखा जाए या फिर ऐसा बोल दिया जाता CH3 डबल बॉन्ड और Cl, एसिटिल क्लोराइड दिया जाता, बात एक ही है। एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हो चाहे एसिटिल क्लोराइड दिया हो, बात एक ही है। क्लियर चीज? दोनों काम क्या करते हैं सर? OH वाले ग्रुप पे या NH2 वाले ग्रुप पे एसिटाइलेशन करवा देते हैं। एनिलीन वाला ग्रुप हो NH2 या एल्कोहल फिनोल वाला OH हो, वहां पर एसिटाइलेशन करवाना हो तो ये कंपाउंड यूज किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड। ठीक। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता था। कैसे पूछा जा सकता कि सर बताओ जल्दी से, यहां पर इस एक कंपाउंड का जो मास है उस मास में कितना परसेंट से या कितने अमाउंट से जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो जल्दी से हमें क्या देखना है? हमें तो एक कंपाउंड का मास बना लेना है मान लो, और उसमें हमें अच्छा ऐसा मान लो, ऐसा दिया रहता कि कितने अमाउंट से मास इंक्रीज हुआ। तो हम क्या देखते हैं सर? एसिटाइलेशन करवाते हैं ना तो मास में 42 से इंक्रीमेंट होता है। एक बार एसिटाइलेशन हुआ तो मास में 42 से इंक्रीमेंट होता है। तो हमारे पास 3 बार एसिटाइलेशन करवाने पर मास जो है 42 मल्टीप्लाइड बाय 3 उतने से इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर चीज? इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी एनटीए आपको बना के पूछ सकती है, तो आप जो है रेडी रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही मैकेनिज्म वाइज क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसमें मैकेनिज्म। सर ये जो है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन H+ विद वाटर के साथ करवाई जाती है, मतलब डाइल्यूट HCl के साथ करवाई जाती है तो फिनोल बनता है। आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या होता है इस मैकेनिज्म में, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें से माइग्रेट करके कौन जाता है ना। तो आपको पता है सर, माइग्रेट वही ग्रुप करता है जो इजीली ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वही ग्रुप माइग्रेट करता है। तो समझो सबसे पहले इस मैकेनिज्म में होता क्या है। अगर किसी को मैकेनिज्म बिल्कुल भी याद नहीं है तो क्यूमीन की जो हमने क्यूमीन से फिनोल बनाने की मैकेनिज्म पढ़ी थी, थोड़ा बहुत वाला रिवाइज कर लेना, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। देखते हैं सर, ये हमें देगा H+, ये H+ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास, तो यहां पर बन जाएगा H2O पॉजिटिव, और H2O पॉजिटिव रिलीज हुआ, मतलब बीटा वाली ऑक्सीजन तो गायब हो गई। क्लियर चीज? और ये पॉजिटिव किसके पास शिफ्ट होगा सर? इस अल्फा वाली ऑक्सीजन के पास। हमने आपको बता रखा है शॉर्ट मैकेनिज्म में कि ये वाटर रिलीज होकर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव यहां पर अनस्टेबल है, तो क्या होगा सर? ये ऑक्सीजन ये जो पॉजिटिव है फटाक से इस कार्बन के पास जाना चाहेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो किसी न किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। क्लियर चीज? ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन से एक ग्रुप जो है माइग्रेट होगा यहां पर। तो जल्दी से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा? क्या मिथाइल माइग्रेट होगा? नहीं सर, मिथाइल के लोन पर देने की या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। हम बात करेंगे सर, ये जो बेंजीन की रिंग है ना, ये माइग्रेट करेगी इस ऑक्सीजन के पास। क्लियर है? तो हमारे पास बनेगा क्या सर? हमारे पास बनेगा कार्बन CH3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, और यहां पर पूरी फिनाइल की रिंग एज इट इज इसके पास आ जाएगा, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। क्लियर चीज? ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होकर ऑक्सीजन के साथ आ गया है, और ये पॉजिटिव शिफ्ट हो गया है कार्बन के पास, ये बन गया, और ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन है अल्फा वाला। अब हमने पता है क्या ट्रिक लगाई थी सर? इसका स्वाहा कर दो। अगर स्वाहा कर दिया तो ये जो है ना, ये पूरा फिनोल बनाता है और ये पूरा एसीटोन बनाता है, एसीटोन कीटोन बनाता है। क्लियर चीज? तो अल्फा जो है वो फिनोल में जाती है, मतलब ये वाली ऑक्सीजन की अल्फा है ना, ये फिनोल में जाती है। हमारा आंसर आ जाएगा ए, हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। एक बार ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, आप एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है इनको देखेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है 20, 21 और 22, थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं यहां पर आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 20, 21 और 22 इनका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इनको जल्दी से सोल्व करके रखो। मैं ओवरव्यू दे देता हूं। चलो सर, OH हटा के Cl जो है SOCl2 Cl जोड़ देगा, एल्कोहलिक OH क्या कर दिया सर? ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन करवा सकता है। एसिटाइलेशन ये क्या कर देगा? ये तुम्हें पता ही है यार, रिंग के ऊपर क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आगे ये और आगे ये। जल्दी से ये क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, मैं आगे नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी आप एक बार खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 21,
ये यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है कायरल कार्बन, यहां पर आपको दिया हुआ है कायरल कार्बन, ये इस तरीके से ऑक्सीजन है और ये यहां पर Cl जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास है O Et और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपको दिया हुआ है। खुद से ट्राई करना और ऐसा क्वेश्चन जरूर हमने नोट्स में देखा हुआ है और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर बेसिक मीडियम हो, अगर बेसिक मीडियम हो या पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो ये रिंग की ओपनिंग इस तरीके से होती है जहां से हिंड्रेंस सबसे कम हो। क्लियर चीज, तो आपको देख लेना ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां से अटैक कर रहा है, जहां पर हिंड्रेंस कम हो। ठीक, अगर एसिडिक मीडियम होता, अगर ये ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेटेड हो चुकी होती है एसिडिक मीडियम में, तो फिर आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो उधर से अटैक करता जहां से बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। क्लियर चीज, आपको दोनों मैकेनिज्म, दोनों चीजें मैंने आपको बता रखी है, दोबारा रिवाइज कर देता हूं। अगर डायरेक्टली पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तब तो हम बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं कि सर उधर से अटैक करेगा जहां से हिंड्रेंस कम हो, और अगर पहला अटैक H+ ने कर दिया, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया, तो इपोक्साइड रिंग उस तरीके से ओपन होगी जहां से बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। और फिर यहां पर आगे कुछ भी और होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। जल्दी से खुद एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। इन सबके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अपन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो मैंने लिया है इसमें तो बहुत इजी है, CHCl3 विद NOH दिया हुआ विद हीटिंग। आपको देखना है कि ये जो CHCl3 का जो DCC बनता है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, मतलब CHO जो बनने वाला है, CHO किसके रूप में प्रेजेंट होगा, इसकी पैरा पोजीशन पे या फिर इसकी ऑर्थो या फिर इसकी पैरा पर, वो आप एक बार ट्राई करना। मैं इसका विद रीजन विद सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने 20, 21, 22 आपको होमवर्क के रूप में दिया है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, रिवीजन करते रहो और डाउट्स जो है वो पूछते रहो। मिलते हैं, जय भारत।